हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको वीआरएस स्टडी टू चैनल पर। आज हम लोग मैथ और इंग्लिश के साथ साथ इस चैनल पर हिंदी व्याकरण का भी तैयारी करेंगे। तो यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं संज्ञा। आप इससे पहले तो संज्ञा बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन सिर्फ आप रटे हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा कि आपको दोबारा संज्ञा पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं, हम सीखते हैं संज्ञा। तो संज्ञा आपको बताया गया है कि संज्ञा का परिभाषा बताया गया है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये परिभाषा हो गया। परिभाषा मतलब दूसरे का भाषा हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में या इस पर्यावरण में जितना चीज है जिसका नाम है वह सब संज्ञा है। तो आप सोच में पड़ जाएंगे और आप प्रश्न करने लगेंगे कि क्या इस दुनिया में तो हवा भी है, तो क्या हवा भी संज्ञा है? तो हाँ, हवा भी संज्ञा है। इस दुनिया में तो बहुत सारा चीज है, तो सब ये क्या है? संज्ञा है। जिसका नाम है वो संज्ञा है। तो चलिए अब हम लोग ये सब संज्ञा के बारे में हम लोग जानते हैं। तो संज्ञा का परिभाषा सीख लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखिए, परि मतलब क्या होता है? दूसरे का, और भाषा मतलब जिससे हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान कर सकें। तो परिभाषा मतलब दूसरे का जो भाव है वो हम आदान प्रदान कर रहे हैं, जो विचार है वो आदान प्रदान कर रहे हैं, वही क्या है? परिभाषा है। तो संज्ञा का परिभाषा हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो आप पहले से जानते हैं। जैसे कलम क्या है? एक वस्तु का नाम है। मोहन क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। दिल्ली एक स्थान का नाम है। अच्छाई एक भाव का, मतलब ये अच्छाई क्या हो रहा है? ये भाव व्यक्त कर रहा है, तो अच्छाई भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बारे में हम सब आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो संज्ञा को हम बांट देते हैं। संज्ञा 5 प्रकार का होता है। संज्ञा 5 प्रकार का होता है। पहला लिख लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। तो ये सब चीज आप ध्यान में रखिए और इसके बारे में हम लोग सबके बारे में बारी बारी से सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए इसका परिभाषा है, जिससे किसी खास वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम क्या हो रहा है कि एक खास आदमी को हम बोल रहे हैं, एक खास व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं। सूर्य क्या हो गया? एक खास तारा के बारे में बोल रहे हैं। गंगा क्या बोल रहा है? हो गया कि एक हम खास नदी के बारे में बोल रहे हैं। दुर्गा पूजा एक खास त्योहार के बारे में बोल रहे हैं। ये सब चीज क्या हो जाएगा? ये सब चीज हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब हम लोग चलिए सीखते हैं जातिवाचक संज्ञा। और आपको मैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में मैं एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूं कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। चलिए जातिवाचक संज्ञा, आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूं कि आपको ये दोनों पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। आप कभी भी कोई भी अगर रहता है संज्ञा तो उसमें से आप व्यक्तिवाचक संज्ञा आसानी से पहचान सकेंगे। ये तो आप रटे हुए हैं, ये मैं दूसरे का पढ़ा रहा हूं, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये पढ़ाने के बाद मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, जो मैं आपके लिए तैयार किया हूँ। तो चलिए अब हम लोग जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा देख लेते हैं। जिस संज्ञा से पूरे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुत्ता बोलने से पूरे कुत्ते जाति का बोध होता है। आदमी बोलने से पूरे आदमी जाति का बोध होता है। नदी बोलने से पूरे नदी का बोध होता है। ग्रह बोलने से सभी ग्रह का बोध होता है। तो ये सब क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। तो अब ये दोनों में अब हम अंतर देख लेते हैं और इसको हम पहचानने का एक तरीका देख लेते हैं, ट्रिक देख लेते हैं, ताकि हमको कभी भी संज्ञा अगर पहचानना होगा तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा आसानी से पहचान सकेंगे और जातिवाचक संज्ञा आसानी से पहचान सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको पहले मिटा दे रहे हैं। ये देखिए मैं खुद ट्रिक बनाया हूं और ये ट्रिक आप सीख लीजिएगा तो आपको अब दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए अगर आता है जैसे राम, तो राम बताइए क्या हो सकता है? हम बोलेंगे राम किसका नाम है? राम किसका नाम है? तो एक आदमी का। ये क्या होगा? एक आदमी का नाम हो सकता है। तो ये जो राम है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये क्या है?
व्यक्तिवाचक संज्ञा और ये जातिवाचक संज्ञा। इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो अगर कोई हम वर्ड बोल रहा है और उसमें किसका नाम जोड़ रहा है और जोड़ने के बाद कोई रिजल्ट मिल रहा है, तो जो रिजल्ट मिल रहा है वो जातिवाचक संज्ञा होगा, और जो क्वेश्चन है मतलब जिसमें हम किसका नाम जोड़ रहे हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। हम आपको पूरा यहाँ पर प्रूव करके दिखाएंगे। जैसे हम बोलेंगे गंगा, तो गंगा बताइए, बोला जाएगा कि गंगा किसका नाम है, तो गंगा एक नदी का नाम है। अब देखिए यहीं पर आपका कंफ्यूजन दूर होगा। जब हम बोलेंगे नदी किसका नाम है, तो यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो अगर जो जातिवाचक संज्ञा रहेगा तो अगर उसमें हम जबरदस्ती किसका नाम जोड़ते हैं तो उसका कोनो रिजल्ट नहीं आएगा। जबकि व्यक्तिवाचक में हम जोड़ेंगे कि गंगा किसका नाम है तो इसका जरूर रिजल्ट आएगा नदी, नदी का नाम है। अब बोलेंगे जिसे हिमालय, बोलेंगे हिमालय, हिमालय किसका नाम है, तो बोलिए एक पहाड़ का, पहाड़ का। और यहाँ पर हम बोलेंगे पहाड़ किसका नाम है तो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। अगर रिजल्ट आता है तो आप कमेंट कीजिए जरूर। अब देखिए बोला जाएगा दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा, ये दुर्गा पूजा आया था एक बार एग्जाम में और ये बहुत लोग गलती कर दिए थे। गलती क्या किए थे कि दुर्गा पूजा जो था क्वेश्चन उसमें ऑप्शन था परवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ऐसा था। मतलब ये मेरा कहने का अर्थ है कि उसमें एक परवाचक संज्ञा था और वो उसको क्लिक कर दिया था, मतलब टिक कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं गलती हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं संज्ञा 5 ही होता है, तो परवाचक संज्ञा कैसे आ गया, और संज्ञा क्या होता है 5 होता है, ये तो हम जानते हैं। देखिए दुर्गा पूजा संज्ञा है और ये कौन संज्ञा है ये हम पहचानने का काम करेंगे। तो देखिए दुर्गा पूजा अगर बोला जाएगा किसका नाम है तो इसका रिजल्ट आएगा कि ये पर्व का नाम है, ये एक त्योहार का नाम है। तो दुर्गा पूजा बताइए क्या हो जाएगा, दुर्गा पूजा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जबकि पर्व हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगर हम बोलेंगे कि पर्व किसका नाम है तो इसका कोनो रिजल्ट नहीं आएगा, तो इसे हम पहचान जाएंगे कि ये जातिवाचक संज्ञा है। अब बोलेंगे टॉमी किसका नाम है, तो टॉमी बोलिए किसका नाम हो सकता है, एक कुत्ता का नाम हो सकता है। तो ये हम बोलेंगे कुत्ता किसका नाम है तो ये कुछ नहीं रिजल्ट आएगा। जबकि हम बोलेंगे टॉमी किसका नाम हो सकता है तो एक कुत्ता का नाम हो सकता है। तो टॉमी बताइए क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा का पहचानने का नियम है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो इस दुनिया में सिर्फ अकेला है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और जिसमें पूरे कोई भी चीज का जब झुंड रहेगा, जब झुंड रहेगा मतलब एक ही जैसा अगर कोई भी चीज का बोध हो रहा है तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आप 2 सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए इसका डिफिनेशन है, जिससे समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह क्या होता है, जैसे वर्ग, वर्ग मतलब क्लास, जो क्लास रहता है ये एक समूह होता है। भीड़, भीड़ भी क्या है, एक समूह है। मेला ये एक समूह ही है। सेना, तो ये सब चीज समूह है और इसको पहचानने में कहीं दिक्कत नहीं होता है। तो ये आप आसानी से पहचान जाएंगे कि ये समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा का बहुत आसान डिफिनेशन है कि जिससे समूह या समुदाय का बोध हो। इसमें क्या होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए। तो ये सब चीज क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। जैसे इसमें हम लिख सकते हैं चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा। इसमें हम लिख सकते हैं अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। ये अगर हम नहीं लिखेंगे गुच्छा तो ये कहीं ना कहीं ये समूहवाचक संज्ञा नहीं होगा। अगर हम सिर्फ चाबी बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। क्योंकि हम बोलेंगे चाबी किसका नाम है तो इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जब हम बोलेंगे कि जैसे टाटा, टाटा किसका नाम है, टाटा तो एक चाबी का नाम हो सकता है, टाटा एक नमक का भी नाम है। तो यहाँ पर जैसे हो जाएगा, जैसे लिंक, लिंक किसका नाम है तो एक चाबी का नाम हो सकता है। तो ये सब चीज क्या हो जाएगा, चाबी क्या हो जाएगा, बोलिए जातिवाचक संज्ञा। जबकि चाबी का गुच्छा तो उसमें बहुत सारा चाबी रहेगा, एक समूह रहेगा, तो चाबी का गुच्छा होगा समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए अंगूर बोलेंगे तो अंगूर क्या है, फल का नाम है। तो अंगूर बताइए क्या हो जाएगा, बोला जाएगा कि अंगूर किसका नाम है तो अंगूर एक फल का नाम है। तो अंगूर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और फल हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जबकि अंगूर का गुच्छा उसमें पूरे समूह का बोध होगा, तो ये अंगूर का गुच्छा जो होगा ये समूहवाचक संज्ञा होगा। आप पहचान सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसको मापा या तोला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, तेल को हम क्या करते हैं, बोलिए मापते हैं। ये चावल को क्या करते हैं, जोखते हैं, तौलते हैं। सोना को हम तौलते हैं। पानी को क्या हम मापते हैं, लीटर में मापते हैं। तो ये सब चीज जो है इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि जिसको मापा या तोला जाए, जिसको हम जोखते हैं या मापते हैं, मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वो सब चीज क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं द्रव्यवाचक संज्ञा सीख चुके। तो अब हम लोग सीखेंगे भाववाचक संज्ञा और इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक रहेगा। तो चलिए हम लोग लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, 5वां भाववाचक संज्ञा। जिससे गुण,
दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, बुढ़ापा, बुढ़ापा, प्यार, हवा, चोरी, ये सब चीज क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसको याद करने का एक और तरीका है कि जिसको हम छू और देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वह सब चीज क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। तो ये आप याद कर सकते हैं। देखिए अच्छाई हम इसको क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बुढ़ापा इसको हम महसूस कर सकते हैं। प्यार इसको हम महसूस कर सकते हैं। हवा, हवा को भी महसूस कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हवा में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि हवा यहाँ पर जातिवाचक भी हो सकता है और हवा भाववाचक भी हो सकता है। तो हवा को हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो हवा बताइए क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। और चोरी क्या होगा? यहाँ पर चोरी को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो चोरी ये क्या है? दोष है। तो ये सब भाववाचक संज्ञा होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।